पितृपक्ष चल रहा है, मात्र इस वृक्ष को स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना, अपने मन की बात, पीड़ा, कष्ट बोलना, तत्काल परेशानियां मिट जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? हमारे देव वृक्ष कई बताए गए हैं शास्त्रों में। कहा जाता है पितृपक्ष में अगर यह काम कर लिया जाए तो सदा सर्वदा साल भर पितृ प्रसन्न रहते हैं। घर में किसी तरह का वास्तु दोष, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, रोग दोष, कष्ट नहीं होते हैं। ऐसे में आप सभी को नियमबद्ध तरीके से किसी भी एक दिन यह कार्य कर सकते हैं। यह उपाय अपने आप में अमोघ बाण की तरह है जो तुरंत कार्य करता है। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में आपको इस वृक्ष के 4 उपाय जानने समझने को मिलेंगे। किसी भी दिन सरल से तरीके से आप इस कार्य को कर लेते हैं ना तो दुख दरिद्रता उसी आपको खुद ही ऐसा फर्क देखने को मिलेगा कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आप सभी को क्या करना है, एक प्रथम उपाय को करने के लिए उस वृक्ष के पास जाने के लिए आपको एक गोला ले लेना होगा। गोला अर्थात नारियल, जो कि भगवान को हम भोग स्वरूप समर्पित करते हैं, शुभ कार्य में काम में लेते हैं। आप सभी को उस गोले को थोड़ा सा काट लेना है मुख से। उसमें भर देनी है पंजरी। पंजरी किस चीज को कहते हैं यह भी ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी को विदित हो कि पंजरी अर्थात आटा। आटे को थोड़ा सा भून लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं, या पंजरी के स्वरूप में हो जाता है। तत्पश्चात आप सभी को ठंडा होने के बाद इसे जो है उस गोले के अंदर भर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए पूरे घर में घुमाने के बाद, घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराने के बाद यह भाव करना है कि मेरे घर में किसी का किया कराया है, कोई पितृदोष लगा है, कोई शनि राहु संबंधी परेशानी है तो तत्काल खत्म हो और तुरंत जो है मेरे पितरों का तारण हो, सुख जो है सब सुख मुझे प्राप्त हो। इस कामना से आप सभी को सर्व पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए उस वृक्ष के नीचे चले जाना है। उस वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष सबसे उत्तम वृक्ष के रूप में जाना जाता है। पीपल की जड़ में विष्णु जी, तने में केशव जी और शाखाओं में स्वयं नारायण का वास माना जाता है। पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का वासा माना जाता है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के स्वरूप, माँ लक्ष्मी के वास के रूप में और सभी देव और पितरों के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। महात्मा स्वरूप इस वृक्ष की सेवा करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। खासकर श्राद्ध पक्ष में जिसने पीपल वृक्ष को पूज लिया, विधि विधान से, नियम से जल समर्पित कर दिया, तत्काल परेशानियां मिट जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे नारियल की, जो आपने खोपरा लिया है, जिसे कई लोग अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, उसमें आपने पंजरी भर ली है। अपने सभी पितृ देवी देवता, अपने इष्ट जो है कुल देवी देवता, सभी देवताओं का स्मरण करते हुए आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में इस नारियल को दबा देना है। यह भाव करना है कि सब परेशानियां इससे छूमंतर हो जाएंगी और जब यह धीरे धीरे जमीन के अंदर हल्का सा खड्डा खोदकर आपको दाब देना है और इसके ऊपर गुरुजी कहते हैं छोटे छोटे से 2 पत्थर भी रख देने हैं। आपको इसके बाद यह भाव करना है। आप सभी जानते होंगे, गुरुजी ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी, देवकी नंदन ठाकुर गुरुजी इस उपाय के बारे में बताते हैं। जिस भी ज्योतिषाचार्य से आप पूछेंगे ना तो वह यही कहेंगे ग्रहों की दशा अनुकूल नहीं है, किसी न किसी स्वरूप में परेशान है। तो इस नारियल का उपाय आप करके देखिए, गोले का उपाय, तत्काल दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो आप सभी को क्या करना है कि यह जो है गोला आपको उस पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे दाब कर छोड़कर आ जाना है। इसके ऊपर आप सभी को छोटे छोटे 2 पत्थर रखने के बाद दूसरे दिन जाकर आप सभी को क्या करना है कि थोड़ा सा दूध भी ले जाना है और उस नारियल के ऊपर जाकर छोड़ देना है। गुरुजी कहता है भारी से भारी पितृदोष छूट जाएगा। पहला कार्य तो आपको यह करना है, पीपल वृक्ष को आप सभी को स्पर्श कर कर, प्रणाम कर कर, एक लंबी बाती का पितरों के नाम का दीपक भी जरूर से लगाना है। अब बात कर लेते हैं पिपलेश्वर महादेव के नाम से किए जाने वाले उपाय की। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए अपने पितृ देवताओं का, पितरेश्वर महादेव का भी नाम लेना है, पिपलेश्वर महादेव का भी नाम लेना है। ऐसा आपसे संभव नहीं हो पाता तो आप साधारण सरल तरीके से पितरों का स्मरण करें, सर्व पितृ देवताओं का ध्यान करें, महादेव का ध्यान करें और रोज जो है आप सभी एक नियम बना लें। बचे हुए श्राद्ध पक्ष के दिनों में आप सभी क्या करें कि एक लोटा ले लीजिए, एक लोटा मटके में से पानी से भरा हुआ, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और आवश्यक रूप से काले तिल,
काले तिल पितरों संबंधी सभी परेशानी को दूर और पैतृक कार्य में सभी में सब सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक माने जाते हैं। गरुड़ पुराण, शिव महापुराण में यह पूर्ण रूप से वर्णित है, लिखित है कि पितरों के निवृत्त जो भी कार्य होते हैं उसमें आवश्यक रूप से जौ और तिल का प्रयोग किया जाता है। जौ हो तो अति श्रेष्ठ है। राहु संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए जौ माने जाते हैं। काले तिल जो है शनि परेशानी और पितृ परेशानियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। दोनों आपके पास हो पाए तो दोनों ले लीजिए, नहीं तो खाली जौ काले तिल भी आप ले सकते हैं। इन दोनों को अर्थात दूध, पानी और काला तिल मिश्रित कर पितृ, जैसा मैंने बताया, पितृ देवी देवता और महादेव का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाइए। पूर्व या माफ कीजिए दक्षिण दिशा, इन दिनों जो है दक्षिण दिशा ही जो है शुभ मानी जाती है पितरों संबंधी कार्य करने के लिए। सबसे पहले आप सभी जो आपने यह मिश्रित जल बना रखा है, आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए धीरे धीरे समर्पित करें। दूध चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, आप सभी जानते हैं। संतान है तो वह फलती फूलती है, उसके कार्यों में प्रगति होती है। आपको पीपल वृक्ष की जड़ में सभी का स्मरण ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है और पीपल वृक्ष की मिट्टी को मस्तक पर थोड़ा सा धारण कर लेना है। धारण करने के पश्चात आप सभी को वहां पर बैठकर एक दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती का घी का या तिल्ली के तेल का दीपक जरूर से लगाना है। आप अगर घी का प्रयोग कर रहे हैं तो काली तिल डालिएगा, नहीं तो तिल्ली के तेल का प्रयोग करें। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें। दोनों हाथों को जो है करबद्ध कर अपने पितरों का ध्यान करें कि हे महादेव, हे पीपल वृक्ष में वास करने वाले सभी देवी देवता, हमारे पितरों का पूर्ण रूप से देवलोक में अर्थात शिवलोक में, विष्णु लोक में उनके लिए स्थान निर्धारित हो, उनकी दुख तकलीफ सब दूर हो। यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को चाहे तो पितृ चालीसा का पाठ करें, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, इच्छा आपकी है। इन दिनों में यह नियम बांध लीजिए, पीपल वृक्ष को आप स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना बोले, अपने कष्ट पीड़ा बोलें और साथ ही संभव हो तो पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा आप सभी करने का प्रयत्न करें। न कर पाए तो कोई बात नहीं। इन नियमों को आप किसी भी दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन तक, किसी भी दिन तक आप नियम बांध कर देखिए। दुख दरिद्रता ना मिटे तो कहना, सरलतम भाव से कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और साथ ही इन दिनों पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने जो पितृ संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए अर्थात उसके जीवन में कोई पितृ दोष लगा है, अतिरिक्त अवस्था में पितृ हैं, तो पति पत्नी या कोई भी साधारण सरल तरीके से कोई भी व्यक्ति इन दिनों पीपल वृक्ष को लगा देता है, रोपित कर देता है, तो कहा जाता है उसकी 7 पुश्तें तारण हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे पीपल वृक्ष जो है बढ़ता है वैसे वैसे उसके संतान धन संपदा में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। तो कार्य सरल है परंतु शास्त्र विधान पूर्ण रूप से इसमें लिखित है, वर्णित है। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। चाहे तो पहला वाला उपाय कर देखिए, दूसरा उपाय तो काफ़ी सरल है, कोई भी व्यक्ति चलते फिरते कर सकता है। उपयोगी जानकारी रहती हैं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी ज़रूरतमंद जिसे इसकी आवश्यकता है, कोई दिक्कत है, उसके जीवन में परेशानी है, कहें उसे जो है शेयर करें। और मुझसे भी कोई भी बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक आप सभी को आवश्यक रूप से कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखना है। हर हर महादेव।